तो चलिए फिर न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं इसके ऊपर। तो दो गोल्डन स्टेटमेंट आपको ध्यान रखनी है। जितना एटॉमिक मास होता है या फिर मॉलिक्यूलर मास होता है उसी को आप एएमयू की बजाय ग्राम्स लिख दीजिए, तो वो एक मोल का वजन होगा, वो एक मोल का वजन होगा। दिस इज द फर्स्ट गोल्डन स्टेटमेंट। एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। एएमयू हटाइए एंड उसकी जगह ग्राम्स लिख दीजिए और जो बनेगा वो होगा मॉलिक्यूलर मास। ऑलराइट। और दूसरी गोल्डन स्टेटमेंट यहां पर यह है कि एक मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स या फिर आयन, ओवरऑल पार्टिकल बोल सकते हो कि एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। तो इन दोनों के ऊपर अभी हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो पहली जो चीज है उसके ऊपर क्वेश्चन लिखिए। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl, हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl, हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl how many gram of HCl will make 2 moles। ओके, हमको HCl का कितना ग्राम लेना पड़ेगा कि वो 2 मोल बन जाए। हमको HCl का कितना ग्राम लेना पड़ेगा कि वो 2 मोल बन जाए। तो जो गोल्डन स्टेटमेंट 1 थी वो क्या थी कि जितना मॉलिक्यूलर मास होता है एएमयू हटाओ और उसकी जगह पर ग्राम्स डाल दो, सो दैट विल बी द मोलार मास, दैट मीन्स मास ऑफ 1 मोल। तो HCl की जो बात की जा रही है, HCl का कितना मॉलिक्यूलर मास होता है 1 + 35.5 दैट इज 36.5 AMU इज द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। ये जो 35.5 AMU है ये क्या है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। ओके, अब आप क्या करो, AMU हटा दो और उसकी जगह ग्राम्स डाल दो, तो ये बन जाएगा 36.5 ग्राम। और ये क्या है 36.5 ग्राम, दिस इज द मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, 36.5 AMU एक मॉलिक्यूल का वजन था, 36.5 ग्राम एक मोल मॉलिक्यूल का वजन है। ऑलराइट, अब यहां क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि अगर 2 मोल होते तो उनका कितना वजन होता। तो जरा नोटिस करो कि एक मोल का वजन अगर 36.5 ग्राम है, एक मोल का वजन 36.5 ग्राम है, तो 2 मोल का कितना होगा, डबल होगा। 2 मोल का कितना होगा, डबल होगा। तो दोनों साइड जो है आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, लीजिए इधर भी 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए और लेफ्ट साइड में भी 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप इसको 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा 36.5 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 0। और दिस इज 73 ग्राम। ये जो ये बन के आएगा दैट विल बी द 73 ग्राम। ओके, दिस विल बी द 73 ग्राम। तो 73 ग्राम वजन होगा किसका, 2 मोल ऑफ HCl मॉलिक्यूल्स, 2 मोल ऑफ HCl मॉलिक्यूल। करेक्ट। तो 36.5 ग्राम एक मोल का वजन है, तो 2 मोल का वजन कितना होगा 73 ग्राम। एक और सवाल जैसा कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन है इसके ऊपर। क्वेश्चन इज हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन, हाउ मेनी मोल्स आर देयर, हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 36 ग्राम ऑफ H2O। हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 36 ग्राम ऑफ H2O। 36 ग्राम वाटर में कितने मोल्स होंगे, 36 ग्राम वाटर में कितने मोल होंगे। तो क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था हम लोगों ने, क्या पढ़ा था कि वाटर का आप जो वजन है, मॉलिक्यूलर मास है, उसको AMU से हटा के ग्राम्स में डाल दीजिए और वो 1 मोल का वजन होगा। सो जब हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर का क्या होगा 1 × 2 + 16 दैट मीन्स 18 AMU। 18 AMU इज द मास ऑफ 1 H2O मॉलिक्यूल, 1 H2O मॉलिक्यूल का ये मास है। 18 तो वही रहेगा, AMU को हटा के ग्राम्स कर दो, दिस विल बी द मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, तो 18 ग्राम एक मॉलिक्यूल का मास है, 18 ग्राम एक मॉलिक्यूल का मास है। तो मुझे बताइए 36 ग्राम कितने का होगा। अगर 18 रुपए का
1 मोल आ रहा है तो 36 रुपए का कितना आएगा, 36 का कितना आएगा, ऑब्वियसली 2 मोल। तो आप यहाँ पर ये काम कर सकते हैं कि लेफ्ट साइड में 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट साइड में भी 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 इंटू 36, तो 36 ग्राम में आपको मिलेगा 2 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल, 2 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल, राइट। तो 36 ग्राम में कितने हो गए, 2 मोल, सो व्हाट्स योर आंसर, इट इज 2। तो 18 ग्राम में 1 मोल, तो 36 ग्राम में 2 मोल, सिंपल। अच्छा, अब कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों को थोड़ा दिक्कत हो जाती है मैथमेटिकल टर्म सॉल्व करने के लिए, इसलिए मैं उनको जरा एक और चीजें बता देता हूं। सुनो, ये वाला जो स्टेप है ना, ये जो सेकंड वाला स्टेप है कि 18 ग्राम में 1 मोल है, इसको मैं एक अलग तरीके से लिखता हूं, ठीक है। देखिए जरा, अगर 18 ग्राम में 1 मोल बन के आ रहा है, ये उनके लिए है जिनको ऐसा सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। ये तो हमने क्या किया, थोड़ा एक कॉमन सेंस लगाया और सॉल्व किया। कई लोग को थोड़ी सी दिक्कत होती है इसमें, ये उनके लिए मैं बता रहा हूं। तो 18 ग्राम में 1 मोल है, तो मुझे बताओ 1 ग्राम में कितना होगा, 1 ग्राम में कितना होगा, तो 1 ग्राम में होगा 1 डिवाइडेड बाय 18 मोल। 1 ग्राम में कितना होगा, 1 डिवाइडेड बाय 18 मोल। इस हिसाब से 36 ग्राम में कितना होगा, तो 1 ग्राम में 1 बाय 18, तो 36 में कितना होगा। अब आप 36 मल्टीप्लाई करो, अब आप 36 मल्टीप्लाई करो, तो 36 ग्राम इक्वल टू 36 बाय 18 मोल्स, और 36 बाय 18 मतलब कितना, 2 मोल्स। तो आप चाहो तो ऐसा भी निकाल सकते हो, आप चाहो तो ऐसा भी निकाल सकते हो, ओके। तो क्या यहां से मैं एक फॉर्मूला बता सकता हूं, क्या मैं यहां से एक फॉर्मूला बता सकता हूं, क्या फॉर्मूला है वो, जरा इसको नोट करिए। आपने क्या निकाला, 2 मोल्स। 36 ग्राम जो था वो क्या था, गिवन मास, एंड 18 क्या था, मोलर मास, यही था। जरा देखो यहां पर मैं कैलकुलेट करने क्या जा रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स। 36 ग्राम क्या है, मोलर मास, डिवाइडेड बाय 18 क्या है, मॉलिक्यूलर मास। तो सॉरी मैं गलत बोल दिया, सुनिए एक गलत बोल दिया मैंने, मैं नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने जा रहा हूं। न्यूमरेटर में आपको दिया है गिवन मास, डिनोमिनेटर है मोलर मास, बस फॉर्मूला लगा दीजिए। तो यहां पर मैं लिख देता हूं फॉर्मूला। फॉर्मूला ये है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का, एन का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स, इस गिवन मास जो आपको दे रखा है डिवाइडेड बाय मोलर मास, डिवाइडेड बाय मोलर मास। ऑब्वियसली गिवन मास तो ग्राम्स में देंगे वो लोग, क्योंकि प्रैक्टिकल यूनिट तो ग्राम ही है मेजर करने का, एंड डिवाइडेड बाय जो मोलर मास है, मोलर मास तो ग्राम्स में ही रखना होता है, क्योंकि अगर मोलर मास को आपने एएमयू में रखा तो वो तो मॉलिक्यूलर मास हो गया ना, वो मोलर मास थोड़ी हुआ। वो अलग बात है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है, मॉलिक्यूलर मास मोलर मास दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। जैसे देखो 18 एएमयू 18 ग्राम, बट 18 एएमयू एक मॉलिक्यूल का वजन है, 18 ग्राम 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन है, ठीक है। तो ये जो है ये एक फॉर्मूला आपको याद करना है इन द केस, इन केस अगर आप चीजों को जल्दी से सॉल्व करना चाहते हैं तो, ठीक है ना। तो n का मतलब क्या हो गया यहां पर, n का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। g का मतलब हो गया, अच्छा नंबर ऑफ मोल, राइट साइड में देखो गिवन मास पता ही है, मोलर मास पता ही है, ओके क्लियर है। अब इसी फॉर्मूले के हेल्प से आप क्वेश्चन नंबर 1 को भी सॉल्व कर सकते थे, इसी के हेल्प से आप 2 को भी सॉल्व कर सकते थे। तो चलो 1 को मैं एक बार साइड में सॉल्व करके दिखा देता हूं इस फॉर्मूले के हेल्प से। आपको बोल रखा है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl विल मेक 2 मोल्स, ये सवाल है कि HCl के 2 मोल कितने ग्राम से बनेंगे। तो यहां पर देखो n की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 2 दे रखी थी। HCl का जो मोलर मास था, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ HCl, दैट इज 36.5 ग्राम। तो फॉर्मूले में डालो, तो फॉर्मूला क्या है, n इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू न्यूमरेटर है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास कितना 36.5। तो सॉल्व करने के बाद ये जो गिवन मास आएगा दैट विल बी 73 ग्राम्स, दैट विल बी द 73 ग्राम्स। तो आप चाहो तो इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर सकते थे। अब दूसरे में चलो आओ, जैसे दूसरा वाला, तो दूसरे वाले में देखो आपको यहाँ पर क्या बोला, हाउ मेनी मोल्स आर देयर, मतलब आपको n पूछा गया है ना। 36 ग्राम जो है वो क्या है, गिवन मास है। क्यों, क्योंकि 36 ग्राम तो आपको दिया है ना कि 36 ग्राम में कितना है। हो सकता है कल के दिन बोले 40 ग्राम में कितना है, हो सकता है बोले कि 100 ग्राम में कितना है। तो 36 ग्राम इज द गिवन मास। मोलर मास क्या है, यहां पर मोलर मास कितना है, मोलर मास H2 का मोलर मास कितना है, तो ऊपर कैलकुलेट किया था 18 ग्राम, 18 ग्राम राइट। क्या मैं मोलर मास को 18 एएमयू लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कई लोग इसमें ना कॉन्सेप्चुअल एरर करते हैं, ठीक है ना, इसलिए मैं बार बार ये स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं। तो मॉलिक्यूलर मास जो है वो 18 एएमयू है, जबकि मोलर मास है 18 ग्राम। वो अलग बात है कि डील आपको मैग्नीट्यूड से करनी है,
तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली गलत हो जाएगा अगर आप मॉलिक्यूलर मास एंड मोलार मास को एक ही बना देंगे तो। वो भी कैसे बन सकता है, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा बट यूनिट्स अलग अलग होगी। एनीवेज, तो अब यहां पर डालते हैं, तो n इक्वल टू गिवन मास कितना है 36, मोलार मास कितना है 18, दोनों ग्राम ग्राम, एंड सॉल्व करने के बाद ये आंसर कितना आ जाएगा 2, राइट। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इज हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 132 ग्राम ऑफ CO2? हाउ मेनी मोल्स आर देयर in 132 gram of CO2? How many moles are there in 132 gram of CO2? या तो कॉमन सेंस से करो या फिर फॉर्मूला लगा के, लेकिन पहले लेवल पे कॉमन सेंस से करो क्योंकि इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फॉर्मूला जो है वो बाद के लिए रख दो, अगर आपको मान लो नहीं हो पाया उसे तब आप फॉर्मूला लगाओ, तो पहले कॉन्सेप्ट से करो। तो कॉन्सेप्ट से करते हैं, हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 132 ग्राम ऑफ CO2? तो अब आप एक चीज बताइए, CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? तो कार्बन हो गया 12 प्लस ऑक्सीजन हो गया 16 इंटू 2 ऑक्सीजन है यहां पर, तो 16 टू जा 32, 32 प्लस 12 इज 44, तो 44 AMU, 44 AMU इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। अब इसी 44 AMU को हम लोग 44 ग्राम बना देते हैं, तो ये किसका वजन होगा? ये वजन होगा 1 मोल ऑफ CO2 का। 44 ग्राम विल बी द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ CO2, है ना। अब 44 ग्राम में 1 मोल है, तो 132 में कितना होगा? 132 में कितना होगा? तो चलो ऐसा कर लेते हैं कि 1 ग्राम इक्वल टू 1/44 मोल्स, है ना। आपको कितना दिया हुआ है? आपको 132 दिया है, तो लेफ्ट साइड में भी हम लोग 132 मल्टीप्लाई कर देंगे एंड राइट साइड में भी 132 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लेफ्ट साइड हो जाएगा 132 ग्राम एंड राइट साइड हो जाएगा 132/44। अब इसको कट करिए, 132 डिवाइडेड बाय 44, ये कितना टाइम से कट हो जाता है? तो 4144, 3 जा 132 होता है, राइट, 3 जा। तो सॉल्व करने के बाद आएगा 132 ग्राम में 3 मोल्स ऑफ CO2 मौजूद है, 132 ग्राम में 3 मोल्स ऑफ CO2 मौजूद है। फॉर्मूला वाइज करते तो क्या होता? तो फॉर्मूला वाइज करते तो फॉर्मूला वाइज में ये क्या था कि हाउ मेनी मोल्स, मतलब n पूछा गया है आपको, यू हैव बीन आस्क्ड n। दूसरा यहां पर गिवन मास क्या है 132, मोलार मास कितना है 44 ग्राम, तो n की वैल्यू क्या होगी? गिवन मास 132 डिवाइडेड बाय 44, तो सॉल्व करने के बाद यहां पर भी आंसर कितना आता? 3 आता। क्लियर। एक और क्वेश्चन जैसे देख लेते हैं, what is the mass of 4 mole of H2O? What is mass of 4 mole of H2O? What is the mass of 4 mole of H2O? 4 mole of H2O का कितना वजन है? तो पहले कॉमन सेंस, उसके बाद फॉर्मूला। तो अगर हम लोग H2O की बात करें तो H2O का कितना मास होता है? तो अभी अभी किया था 18 AMU इज द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, ठीक है। लेकिन अगर उसी 18 को हम ग्राम कर दें आगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन हो जाएगा। 1 मोल मॉलिक्यूल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 का, ओके। तो 18 ग्राम 1 मोल का वजन है। आपको क्या बोल रखा है? व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल? तो 4 मोल का कितना होगा भाई? 1 मोल का 18 ग्राम है, तो 4 मोल का कितना होगा? 4 गुना हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड भी एंड राइट साइड भी हम लोग 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये कितना हो गया? 18 4 जा 72, तो 72 ग्राम इज द वेट ऑफ 4 मोल मॉलिक्यूल ऑफ H2O। तो 72 ग्राम वेट विल बी द 4 मोल मॉलिक्यूल ऑफ H2O। फॉर्मूला डाल के देख लो, ये लो। आपको क्या बोल रखा है? यहाँ पर क्या दिया है? n दिया है, n यहाँ पर 4 दिया है। H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 18 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास नहीं, सॉरी, मोलार मास। मोलार मास इज 18 ग्राम, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास तो 18 AMU होगा, मोलार मास कितना है? 18 ग्राम। तो
तो इस हिसाब से फॉर्मूला लगाते हैं 4 इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय 18, तो गिवन मास विल बी इक्वल टू 72 ग्राम, गिवन मास विल बी 72 ग्राम। क्लियर है? ओके, तो ये हो गई एक बात। एक और क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मोल्स आर देयर, हाउ मेनी मोल्स आर देयर in, how many moles are there in 12.044 into 10 to the power 24 molecules of H2O. How many moles are there in 12.044 into 10 to the power 24 molecule of H2O? इस बार मास का कोई किस्सा नहीं है, इस बार आपको मास रिलेटेड कोई चीज नहीं दी है। आपको बोल रखा है कि हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 12.044 इंटू 10 टू द पावर 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो क्या दूसरा गोल्डन रूल क्या था आपके पास, याद होगा? गोल्डन रूल यहां पर यह था कि अगर हम लोग 1 मोल लेते हैं तो 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होते हैं। बस इसी लॉजिक के बेसिस पे अब हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। नाउ सी, तो अगर वाटर का 1 मोल लिया होता तो 1 मोल में कितने पार्टिकल होने थे? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल होने थे 1 मोल में। ओके, वाटर के 1 मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल होने थे। बट यहां कितना है? यहां डबल है। यहां कितना है? डबल है। तो ये लो, दोनों साइड 2 मल्टीप्लाई कर दो, यहां भी 2 मल्टीप्लाई कर दो, यहां भी 2 मल्टीप्लाई कर दो। तो दोनों साइड 2 मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23। ओ एक्चुअली क्वेश्चन देखो 10 टू द पावर 24 है। क्वेश्चन क्या है? 10 टू द पावर 24, जबकि यहां हमारा क्या रहा है? 10 टू द पावर 23। इसका मतलब एक्चुअली आपको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेफ्ट भी और राइट भी। 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेफ्ट और राइट दोनों, तब जाकर के ये 10 टू द पावर 24 होएगा। समझ में आया? समझ में आ गया ना? तब जाकर के 10 टू द पावर 24 होगा। तो 12.044 इंटू 10 टू द पावर 24 मॉलिक्यूल्स विल बी इन 20 मोल्स। तो जब आपको 20 मोल्स लेना पड़ेगा तब जाकर के उसमें 12.044 इंटू 10 टू द पावर 24 मॉलिक्यूल्स आएंगे, तब जाके उसमें 12.044 इंटू 10 टू द पावर 24 मॉलिक्यूल्स आएंगे। क्लियर है ये चीज? ओके, तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका उन लोगों के लिए जिनको ऐसा थिंकिंग नहीं आता है, मतलब प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए इसके लिए एक फॉर्मूला सेटअप करके दे सकते हैं हम लोग। क्या हम लोग एक फॉर्मूला सेटअप करके दे सकते हैं? तो चलो इसके लिए एक फॉर्मूला सेटअप करके देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? देखिए, सुनिए ध्यान से। अगर हम 1 मोल लेते हैं, 1 मोल लेते हैं तो उसमें कितने पार्टिकल होते हैं? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। रुकिए जरा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स जब हम लोग लेते हैं तो उसमें बनता है 1 मोल, उसमें बनता है 1 मोल। इसका मतलब अगर एक पार्टिकल लेंगे तो उसमें कितना मोल बनेगा? 1 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मोल्स। क्लियर है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल में 1 मोल है, तो इसका मतलब एक पार्टिकल में 1 बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मोल्स होगा, राइट? तो आपको कितना पार्टिकल दिया गया है, तो क्या मैं लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में ये मल्टीप्लाई कर सकता हूं? लेफ्ट साइड में गिवन पार्टिकल, लेफ्ट साइड में क्या मैं गिवन पार्टिकल मल्टीप्लाई कर सकता हूं? तो राइट साइड में भी मुझे उतना ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा गिवन पार्टिकल। ठीक है, राइट साइड में मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? गिवन पार्टिकल। अब जैसे इस केस में यहां पर गिवन पार्टिकल कितना था जो आपको दिया गया था? क्या इस क्वेश्चन में आपको 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 दिया गया था, राइट? तो ये जो मैंने लिखा ना गिवन पार्टिकल, यहां पर मैं क्या लिखूंगा? यहां पर मैं लिखूंगा 12.044 इंटू 10 टू द पावर 24। तो फिलहाल मैं इसको मिटा करके यहां पर लिख देता हूं दोनों तरफ मैं लिख देता हूं 12.044 इंटू 10 टू द पावर 24। राइट साइड में भी 12.044 इंटू 10 टू द पावर 24, दोनों साइड लिख देता हूं। ठीक है, तो देखिए ये क्या बना? ये बना
12.044 इंटू 10 टू द पावर 24 पार्टिकल्स में मुझे मिलेगा 12.044 इंटू 10 टू द पावर 24 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मोल्स। और जब आप इसको कटिंग शटिंग करेंगे तो कटिंग शटिंग करने के बाद ये तो 10 हो जाएगा और ये कितना 2 तो सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 20 मोल्स। सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 20 मोल्स। तो मतलब 12.044 इंटू 10 टू द पावर 24 पार्टिकल्स में आपको मिला 20 मोल्स। अब ये देखो, ये जो इतनी कहानी है ये देख रहे होंगे आप, इतनी कहानी मैंने अननेसेसरी क्यों करी? इतनी कहानी मैंने अननेसेसरी क्यों करी? अननेसेसरी नहीं है ये, इसकी वजह है ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि फॉर्मूला कैसे बना। तो अब जरा इसको देखो, ये वाला एक्सप्रेशन को देखो, राइट साइड में इस चीज को देखो, ये न्यूमरेटर है एंड ये जो है ये डिनोमिनेटर है। क्या न्यूमरेटर में आपको गिवन पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं? क्या जो न्यूमरेटर है यहां पर जो न्यूमरेटर है क्या वो आपको दिया गया था? क्या न्यूमरेटर आपको दिया गया था? क्या डिनोमिनेटर एक एवोगैड्रो नंबर है? क्या न्यूमरेटर दिया गया था? क्या डिनोमिनेटर एवोगैड्रो नंबर है? क्या जो इसका रिजल्ट आ रहा है वो नंबर ऑफ मोल्स आ रहा है? आंसर कितना है? 20 मोल्स। क्या 20 रिजल्ट है इसका? तो क्या हम फॉर्मूला बना सकते हैं? यस। तो फॉर्मूला उसका ये होगा नंबर ऑफ मोल, फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक और फॉर्मूला सामने आया। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का ये एक और फॉर्मूला सामने आया। क्या? गिवन पार्टिकल बाय एवोगैड्रो नंबर, गिवन पार्टिकल बाय एवोगैड्रो नंबर। इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, n इक्वल टू गिवन पार्टिकल डिवाइडेड बाय Na। Na का मतलब क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर। इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, बार बार कौन लिखते बैठेगा कि गिवन पार्टिकल बाय एवोगैड्रो नंबर, राइट? इसलिए इसको शॉर्ट में इस वे में लिखा जाता है। नाउ अब कंपेयर करते हैं, लेट्स कंपेयर दोनों फॉर्मूले को, जो पहले पढ़ा और जो अभी पढ़ा, उस फॉर्मूले को कंपेयर करते हैं। तो उस वक्त जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था, उस वक्त फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास, यही फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले को देखो, ये फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, यही है। यही दोनों फॉर्मूले पढ़े थे दोनों केस में, जरा नोट करो। इससे पहले जो किया था वो ये फॉर्मूला था और अभी जो किया वो ये वाला फॉर्मूला है। आप इस फॉर्मूले को नोटिस करो, दोनों का LHS नंबर ऑफ मोल्स निकालने का है। दोनों फॉर्मूले में जो LHS में आप निकाल रहे हैं वो नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं। दोनों फॉर्मूले के राइट साइड का न्यूमरेटर देखो, दोनों में गिवन है। राइट साइड में ऊपर एक में है गिवन मास जो आपको दिया गया है और दूसरे वाले का गिवन पार्टिकल जो आपको दिया गया है। दोनों का डिनोमिनेटर देखो, पहले वाले फॉर्मूले का डिनोमिनेटर है मोलार मास। क्या मोलार मास हर एक एलिमेंट का, हर एक कंपाउंड का फिक्स होता है? जैसे मैं बोलूं वाटर का मोलार मास इज 18 ग्राम, क्या वो फिक्स है? कहीं पर भी जाओ आप, इंडिया, पाकिस्तान, यूएस, भूटान, चाइना, कहीं पर भी जाओ, क्या वो फिक्स है? यस। दूसरा, राइट साइड में देखो, इसके दूसरे फॉर्मूले में देखो, जो डिनोमिनेटर है वो एवोगैड्रो नंबर है, क्या वो एक कांस्टेंट है? क्या वो एक कांस्टेंट है? दिख रहा है? तो दोनों फॉर्मूले देख रहे हो क्या? दोनों फॉर्मूले का नेचर एक जैसा है। दोनों फॉर्मूला ही नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहा है, दोनों फॉर्मूले का ही न्यूमरेटर गिवन होता है, दोनों फॉर्मूले का डिनोमिनेटर कांस्टेंट है। क्लियर ये चीज? तो दोनों फॉर्मूला बहुत सिमिलर है। एक डील करता है विद मास के साथ, ये जो पहला फॉर्मूला है यहां पर, ये डील करता है विद मास, मतलब इसमें मास का कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है, जबकि दूसरे में नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कॉन्सेप्ट जुड़ा है, दूसरे में नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है। क्लियर है? तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपको मास दिया गया होगा और आपको बोलेगा कि इतने मास में कितने पार्टिकल हैं। जैसे वाटर के केस में आपको बोलेगा कि 36 ग्राम वाटर में कितने पार्टिकल्स हैं। तो पहला तरीका तो यह हो गया कि आप पता करो कि 36 ग्राम में 2 मोल होते हैं, एक मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होंगे, तो 2 में कितने होंगे? इसके डबल 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23। तो एक तरीका ये स्टेप वाइज, पहले आपने मास से नंबर ऑफ मोल्स निकाला और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद फिर आपने उसको नंबर ऑफ पार्टिकल में कन्वर्ट किया। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि इन दोनों फॉर्मूले को कंबाइन कर दो। अगर मैं इन दोनों फॉर्मूले का LHS को सेम कर देता हूं तो क्या इनका जो रिलेशन है, क्या इनका रिलेशन कुछ ऐसा निकलेगा कि गिवन मास, क्या इनका रिलेशन ऐसे निकलेगा? गिवन मास बाय मोलार मास इज इक्वल टू, गिवन मास बाय मोलार मास इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। क्या ये रिलेशन निकलेगा?
क्या ये रिलेशन निकलेगा? दिस इज द रिलेशन नंबर 3। ये पहला रिलेशन, ये दूसरा रिलेशन एंड ये है रिलेशन नंबर 3। ये तीसरा रिलेशन है। तो तीसरा रिलेशन तब जब आपको दिया गया मास हो, पूछा पार्टिकल हो। जब दिया हुआ पार्टिकल हो, पूछा हुआ मास हो, तब तीसरा रिलेशन यूज करना है आपको और सस्ते में काम हो जाएगा, जल्दी काम हो जाएगा। लेकिन अगर दिया हुआ मास है, पूछा है नंबर ऑफ मोल्स, तो पहला फॉर्मूला यूज करो। दिया हुआ पार्टिकल है, पूछा है नंबर ऑफ मोल्स, तो दूसरा फॉर्मूला यूज करो। जब मोल्स ना पूछा हो और डायरेक्टली बोला हो कि मास से पार्टिकल निकालो या पार्टिकल से मास निकालो, तब आपको तीसरा फॉर्मूला यूज करना है। ओके, देन यू हैव टू यूज द थर्ड वन। ऑलराइट, एक क्वेश्चन जैसा कर लेते हैं इसके ऊपर। राइट डाउन अ क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल, how many atoms and molecules are there in 64 gram of sulfur S8। सल्फर S8। ये सल्फर S8 का मतलब क्या है कि एक्चुअली सल्फर, ढेर सारे सल्फर, मतलब कितने सारे सल्फर, एक्चुअली 8 सल्फर मिला करके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ओके, सल्फर का मास होता है 32 AMU, मॉलिक्यूलर मास, सॉरी एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज 32 AMU। तो उस हिसाब से एसिड का वजन कितना हो जाएगा? एसिड तो 8 मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके साथ। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो आपको एटम्स पूछ रहा है एंड मॉलिक्यूल पूछ रहा है 64 ग्राम। तो ये देखो, क्या ये थर्ड वाले फॉर्मूले से रिलेटेड है? थर्ड वाले फॉर्मूले में क्या है कि मोल्स कैलकुलेट नहीं करना है, डायरेक्ट मास से आपको पार्टिकल निकालना है। तो आपको यहां पर देखो 64 ग्राम मास दिया हुआ है और आपको इससे क्या निकालने को बोल रहा है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा, पार्टिकल में भी दोनों निकालने को बोल रहा है, एटम भी और मॉलिक्यूल भी। बाय द वे, यहां पर जो ये सल्फर है, ये है क्या चीज? S8 क्या है? एक मॉलिक्यूल है। तो प्रिलिमिनरी लेवल पे आप मॉलिक्यूल फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। उसके बाद एटम फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे कि हर एक सल्फर के मॉलिक्यूल में 8 सल्फर है, हर एक सल्फर के मॉलिक्यूल में 8 सल्फर है। तो जो भी आंसर आएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए जरा, देखिए सुनिए। तो हाउ मेनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल आर देयर इन 64 ग्राम ऑफ सल्फर। तो पहले तो जब हम बात करते हैं सल्फर की, S8 की, तो S8 जो है इसका वजन कितना होगा? 8 × 32 AMU। तो सॉल्व करने के बाद ये कितना आएगा? दिस इज 256 AMU। यस, 256 AMU। ठीक है, ओके, ऑलराइट। तो 256 AMU इज द वेट ऑफ 256 AMU इज द वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ S8। S8 के एक मॉलिक्यूल का वजन 256 AMU है। लेकिन अगर इसी को मैं 256 ग्राम कर दूं तो ये किसका वजन होगा? तो ये वजन होगा 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ S8। तो ये वजन होगा 256 ग्राम विल बी द वेट ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ S8। ओके, तो आपको निकालना क्या है? सबसे पहले मॉलिक्यूल। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे यहां पर? मॉलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूल ही निकाल सकते हैं। और मॉलिक्यूल इसलिए निकाल सकते हैं क्योंकि सल्फर अभी किस फॉर्म में? मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। राइट, हाँ, तो फॉर्मूला क्या था अपने पास? फॉर्मूला क्या था? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास इक्वल टू गिवन पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। बस इसी फॉर्मूले में फिट अप कर देते हैं जो जो डाटा हमारे पास है। तो गिवन मास कितना है? गिवन मास इज 64 ग्राम। तो न्यूमरेटर है 64 ग्राम। द न्यूमरेटर इज 64 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोलर मास कितना है? 256 ग्राम इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल हमको निकालना है एंड एवोगैड्रो नंबर कितना है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ओके, तो ये हमने किया। अब जो जो कट सकता है उसको कट करेंगे। तो 64 एंड 256 कितने से कटता है ये? आई थिंक ये 4 टाइम्स जा होगा, है ना? ये 4 टाइम्स जा हो जाएगा, 1/4। तो इस हिसाब से गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, इस हिसाब से आप देखेंगे कि गिवन पार्टिकल विल बी
गिवन पार्टिकल विल बी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 4, है ना, ये कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 4 पार्टिकल्स। अच्छा, यहां पर ये जो पार्टिकल है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअली ये रिप्रेजेंट कर रहा है मॉलिक्यूल, ठीक है। तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो वी हैव, सुनिए, वी हैव 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ S8 इन 64 ग्राम, ठीक है। हमारे पास 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 4 मॉलिक्यूल्स हैं, किसके, सल्फर के, S8 के, इन 64 ग्राम। तो ये तो मॉलिक्यूल हो गया। और अगर एटम की बात किया तो एक सल्फर के मॉलिक्यूल में कितने एटम है, सल्फर के 8, देखो ना S8 है ना, तो एक सल्फर के मॉलिक्यूल में 8 एटम है। तो एटम निकालने के लिए क्या करेंगे, वापस इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो फिगर है, ये जो यहां पर फिगर है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 4, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 के साथ, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 के साथ। तो ये जो निकल के आएगा, दिस विल बी द एटम ऑफ S8 इन 64 ग्राम, इन 64 ग्राम, ठीक है। तो मॉलिक्यूल जो निकल के आए हैं वो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 बाय 4 निकल के आए हैं। तो एटम कितने होंगे, इसके 8 गुना ज्यादा होंगे, क्योंकि एक सल्फर के मॉलिक्यूल में 8 एटम है, S8 है ना, तो 8 एटम है उसमें। हो सकता है एक सवाल आपके दिमाग में ये आएगा कि सर हमें कैसे पता चला कि पहले मॉलिक्यूल आया फिर एटम आया। हो सकता है कि पहले एटम आया हो, मॉलिक्यूल हमको बाद में कैलकुलेट करना हो सकता है ये भी दिमाग में आए। आप एक बात सोचो, आपने जो ये मॉलिक्यूलर मास में 256 ग्राम डाला, आपने जो मॉलिक्यूलर मास में 256 ग्राम डाला, ये 256 ग्राम क्या था, किसका वजन था ये, क्या ये मॉलिक्यूल का वजन था, क्या ये मॉलिक्यूल का वजन था 256 ग्राम, यस। इसीलिए जो आंसर आएगा वो मॉलिक्यूल के टर्म्स में आएगा। मान लो अगर आपने मोलार मास की जगह 32 AMU डाला होता, तो 32 AMU किसका वजन था, सल्फर का वजन था, राइट। 32 AMU किसका वजन था, सल्फर का। तो अगर मोलार मास की जगह आपने 32 AMU डाला होता तो जो आंसर आता वो डायरेक्ट एटम के फॉर्म में आता। तो डायरेक्ट आंसर इसका क्या आता कि एटम है ये, कि इतने एटम उसमें मौजूद है, राइट। तो ये इस फॉर्मूले में मोलार मास में अगर मॉलिक्यूलर मास आप डालोगे, ठीक है, मोलार मास में अगर मॉलिक्यूल का वजन डालोगे इन ग्राम्स तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेगा। मोलार मास में अगर एटॉमिक मास डालोगे इन ग्राम्स तो आपको क्या मिलेगा, यहां पर नंबर ऑफ एटम्स डायरेक्टली। क्लियर है ये चीज, ऑल राइट। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हाउ मैनी एटम and molecules are present in 54 gram of H2O. How many atoms and molecules are present in 54 gram of H2O? 54 ग्राम ऑफ H2O है और कितने एटम्स हैं, मॉलिक्यूल यहां पर मौजूद हैं। तो देखिए अगेन, पहले तो पॉज करके खुद सॉल्व करिए, उसके बाद आप ये वीडियो देखिए, ओके। तो चलो H2O लेते हैं। H2O का जो मास है वो कितना है, 1 इंटू 2 प्लस 16 दैट इज 18 AMU। कितना यहां पर 18 AMU है। अब मैं ये पूरा इतना नहीं लिखूंगा जितना मैं अभी लिख रहा हूं ना, अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, अब डायरेक्टली मैं मेन पॉइंट पे आऊंगा। तो 18 AMU एक मॉलिक्यूल का वजन है H2O, तो एक मोल का वजन कितना रहा होगा, 18 ग्राम। तो 18 ग्राम 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल का रहा होगा, 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल का रहा होगा। तो जो फॉर्मूला है हमारे पास, गिवन मास बाय मोलार मास, अब डायरेक्टली इस फॉर्मूले में डाल देंगे, ठीक है। ये देखो, ये जो ऊपर वाला जो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था, डायरेक्टली हम लोग इसमें डाल देंगे वैल्यू। तो चलो डालते हैं। तो ये बन जाएगा गिवन मास, तो गिवन मास आपके पास कितना है 54, दिस इज 54 डिवाइडेड बाय मोलार मास, तो वाटर का मोलार मास कितना 18 ग्राम इक्वल टू गिवन पार्टिकल्स कितना है निकालना है अपने को, डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो कटिंग शटिंग करेंगे तो 54 बाय 18, तो 18 3 जा 54 होता है यस, 18 3 जा 54 होता है। तो उसके बाद एक बार जरा चेक करो तो
यस राइट। उसके बाद ये जो बनेगा गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू 3 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 निकला। और ये जो गिवन पार्टिकल है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। व्हाट इज दिस रिप्रेजेंटिंग? दिस इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो 54 ग्राम वाटर में 3 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल मौजूद है। चलो इसको फर्दर सॉल्व किया जा सकता है। तो ये बन जाएगा 18.066 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स, है ना, ये बन जाएगा। अब आप एक चीज नोटिस करो, एटम कितने होंगे? ये तो निकल गया मॉलिक्यूल, एटम कितने होंगे? तो एक H2O में 3 एटम है। कैसे? 2 हाइड्रोजन के, ये देख लो जरा, ये ऑक्सीजन है और साइड में 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए, है ना, दिस वन इज ऑक्सीजन और साइड में 2 हाइड्रोजन जुड़े। तो इस एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, तो इसीलिए हमारा जो आंसर आएगा उसमें हम लोग 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो है ये बन जाएगा 3 इंटू 18.066 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो पहले हमको क्या मिला? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। उसके बाद हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आया नंबर ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल ही पहले क्यों आया? मॉलिक्यूल ही पहले क्यों आया? क्योंकि आपने जो ये 18 ग्राम्स लिया था, यहां पर आपने जो 18 ग्राम लिया था ये मॉलिक्यूलर मास था, इसलिए गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल में जो आपको मिलेगा वो मॉलिक्यूल ही मिलेंगे, मॉलिक्यूल ही मिलेंगे। क्या आप यहां पर एटम का मास डाल सकते थे? क्या यहां पर एटम का मास डाल सकते थे? जैसे पिछले वाले केस में मैंने आपको बोला कि आपने देखो S8 का जो वजन डाला है 256 ग्राम्स, तो ये मॉलिक्यूल का डाला। लेकिन अगर आप एक सल्फर का डालते तो आपको डायरेक्टली एटम मिलता। क्या यहां पर वो काम कर सकते हो आप? यहां पर नहीं कर सकते। क्यों? यहां इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये दोनों अलग अलग हो गए। फिर तो मन में ये आएगा कि हाइड्रोजन के डालूं, ऑक्सीजन के डालूं, किसके डालूं? तो इसलिए यहां पर ये काम हम लोग नहीं कर सकते। होमो एटॉमिक में ये काम कर सकते हैं, हेट्रो में ये काम नहीं कर सकते। बट वो करना ही क्यों है? जो ये लॉजिक आपको बताया गया, ये कॉन्सेप्ट बताया गया, इसके हिसाब से करिए। ओके, चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ऑलराइट, चलो उसके बाद एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। टेक अनदर क्वेश्चन, टेक अनदर क्वेश्चन। Question is, calculate the mass of, calculate the mass of number 1, an atom of silver, number 2, a molecule of CO2, a molecule of CO2. Calculate the mass of an atom of silver, a molecule of CO2. एक सिल्वर का एटम, एक मॉलिक्यूल का CO2 के एक मॉलिक्यूल का आपको मास बताना है। तो सबसे पहला ले लेते हैं सिल्वर। तो सिल्वर इज Ag एंड सिल्वर का एटॉमिक मास होता है 108 AMU। 108 AMU इज द मास ऑफ वन सिल्वर। ओके, तो आपको क्या बोल रखा है? एक एटम का वजन बताना है। अब भाई एक एटम का वजन कितना? 108 AMU। तो ये तो खुद ही इसका आंसर हो गया। लेकिन सामने वाला आपको पूछेगा डेफिनेटली इन केजेस बताओ। तो ये जो है ना, कैलकुलेट द मास ऑफ एन सिल्वर, मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर। आगे इसको थोड़ा कंटिन्यू करिए। इन AMU एंड ग्राम एंड kg। तो तीनों के टर्म्स में मैंने दे दिया कि अगर कुछ भी पूछा जाए, AMU में पूछे, ग्राम्स में पूछे एंड kg में पूछे, तो तीनों आपको पता होना चाहिए। तो पहले का तो खुद ही आंसर ये हो गया AMU में कि सिल्वर का वजन कितना होता है? 108 AMU। ओके, दूसरी चीज यहां पर सेम इसी में कि ग्राम्स में कितना होगा या kg में कितना होगा। तो 108 1 AMU कितना होता है? 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। तो किस में आ गया? केजीज में आ गया। दिस इज इन केजीज, ये आ गया केजी में। तीसरी चीज ग्राम्स में पूछा है। तो 108 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 इंटू 10 टू द पावर 3 और कर दो, तो ये जो वैल्यू है ये किस में आ जाएगी? ग्राम्स में आ जाएगी।
तो दिस वन इज द थर्ड वन इन ग्राम्स। तो ये ग्राम्स में हो गया। क्लियर है, सिंपल है एकदम, मैटर क्लोज। दूसरे पे आते हैं, सेकंड वन, अ मॉलिक्यूल ऑफ CO2। अब ये है CO2, तो CO2 में कितना, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, तो कितना हो गया 44 AMU। तो पहले तो भाई यही आंसर हो गया 44 AMU। 44 AMU इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2। दूसरा जो पूछा गया है कि केजी में कितना होगा, तो केजी में आप ये कर लीजिए 44 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी, तो ये केजी में आ गया। तीसरा चीज, ये सेकंड वाला है केजी में। तीसरा वाला थर्ड वन इज ग्राम्स में, तो 44 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 इंटू 10 टू द पावर 3 कर दीजिए, तो आंसर आपका ग्राम्स में आ जाएगा। तो दिस वन इज द थर्ड वन, ये थर्ड वन है। ओके, तो याद रख लीजिए कि 1 kg इज 10 टू द पावर 3 ग्राम्स। क्यों? क्योंकि 1 किलो 1000 ग्राम होता है ना, तो 1000 मतलब क्या हो गया, 10 टू द पावर 3 हो गया। तो 1 kg इज 10 टू द पावर 3 ग्राम्स। तो आ गया इसका आंसर। एक आध क्वेश्चन जैसे और कर लेते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ molecules present in number 1 32.4 gram of sugar cane, 34.2 gram of sugar cane। शुगर केन का फॉर्मूला जानते होंगे C12H22O11। दूसरा 1 लीटर of H2O, डेंसिटी ऑफ H2O is 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एंड तीसरा वाला 1 ड्रॉप ऑफ H2O एंड इसका मास है 0.05 ग्राम। 0.05 ग्राम। ये जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, इसमें से कई सारे क्वेश्चन प्रदीप में से लिए गए हैं। तो अगर आपको और क्वेश्चन करने हैं तो प्रदीप के लास्ट में, प्रदीप एक रेफरेंस बुक है, उसके लास्ट में ये कई सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, तो आप और भी क्वेश्चन इनमें से ट्राई कर सकते हैं। तो चलो फिर करो सॉल्व। पहला, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 34.2 ग्राम ऑफ शुगर केन। 34.2 ग्राम ऑफ शुगर केन। तो शुगर केन होता है C12H22O11। तो कितना हो गया, कार्बन 12 है और कार्बन का वजन भी 12, हाइड्रोजन का वजन 1 है और ऐसे 12 है, प्लस ऑक्सीजन का 16 है इंटू ऐसे ऑक्सीजन 11 है। तो सॉल्व करने के बाद आपको जो वैल्यू आएगी वो मिलेगी 342 AMU। द वैल्यू विल बी 342 AMU। तो 342 AMU को हम किस में चेंज करेंगे, ग्राम्स में चेंज करेंगे, है ना। तो 342 ग्राम जो है ये 1 मोल का 1 मोल ऑफ C12H22O11 बनेगा 342 ग्राम में। अब आप चाहो तो लॉजिक का इस्तेमाल भी कर सकते हो कि 342 ग्राम में 1 मोल है, तो 34.2 में कितना होगा। तो क्या करो जरा देखो, लेफ्ट साइड को अगर मैं डिवाइडेड बाई 10 कर देता हूं तो राइट साइड भी डिवाइडेड बाई 10 करूंगा, तो कितना वैल्यू निकलेगा। तो लेफ्ट साइड हो जाएगा 34.2 ग्राम में 1/10 मोल होगा, ठीक है ना। 34.2 ग्राम में 1/10 मोल होगा और हर एक मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। अब क्योंकि यहां पर ये जो शुगर केन है ये एक मॉलिक्यूल है, इसलिए जो भी आंसर आएगा मॉलिक्यूल में आएगा। तो 1/10 सॉल्व करो, कितना हो गया 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स निकल के आएगा आंसर। मॉलिक्यूल्स कितने में, 34.2 ग्राम्स में। 34.2 ग्राम्स में। एक तरीका तो ये हो गया सॉल्व करने का, चाहो तो फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो फॉर्मूला क्या था, गिवन मास डिवाइडेड बाय
मोलर मास। तो गिवन मास कितना है यहाँ पर, कितना दिया है आपको 34.2 डिवाइड बाय मोलर मास कितना 342 इक्वल टू गिवन पार्टिकल आपको निकालना है एवोगैड्रो नंबर कितना हो गया 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो अब कटिंग शटिंग तो ये हो गया 1/10 सा ओके 1/10 10 से ये 0 कैंसिल हो गया। तो क्या निकल के आया गिवन पार्टिकल, द गिवन पार्टिकल इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22। वैसे देखा जाए तो ये जो फॉर्मूला मेथड है ना ये फटाफट सॉल्व करने के लिए बहुत आसान बहुत अच्छा है, फटाफट सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा है राइट। लेकिन लॉजिक आपके तभी सुधरते हैं जब आप इस वे में करें जैसा मैं आपको स्टार्टिंग वाला दिखा रहा हूं। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि स्टार्टिंग में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो इस मेथोडोलॉजी के साथ करें। जब आपको मालूम पड़ जाए कि हाँ भाई मैं पक्का हो चुका हूं तो यकीन मानिए आपको फॉर्मूला डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही आपके हाथ चढ़ने लगेंगे वैसे ही। ओके तो आंसर कितना है इसका 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल, ये फर्स्ट वाले का आंसर है। अब चलते हैं सेकंड वाले पे। नाउ सेकंड वाला बोल रखा है कि 1 लीटर ऑफ वाटर, आपके पास कितना है यहां पर 1 लीटर है वाटर, 1 लीटर ऑफ वाटर। अच्छा क्या आप मुझे 1 लीटर वाटर का वजन बता सकते हैं कितना होगा 1 लीटर वाटर। डेंसिटी दे रखा है वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, देखो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लीजिए। ये देखिए ये इतना होता है ना ढक्कन, तो एक ढक्कन होता है, देखो कैसा ढक्कन होना चाहिए, वो एक ऐसा ढक्कन कि जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर हो, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर हो एंड हाइट 1 सेंटीमीटर हो, तो उसमें 1 ml लिक्विड आता है। ठीक है ना, देखो जरा यहां पर अगर आपके पास एक ऐसा बर्तन है जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर हो, उसकी चौड़ाई 1 सेंटीमीटर हो एंड उसकी जो हाइट है वो 1 सेंटीमीटर हो, तो उसके अंदर जो लिक्विड होगा, उसके अंदर जो लिक्विड होगा दैट विल बी 1 ml, उसके अंदर जो लिक्विड होगा वो 1 ml होगा। समझ में आया। एक बर्तन ले लीजिए जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर, हाइट 1 सेंटीमीटर, तो उसके अंदर आप लिक्विड भरेंगे तो उसके क्वांटिटी कितनी होगी 1 ml की। एनीवेज अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो 1 लीटर ऑफ वाटर है, क्या मैं बोल सकता हूं 1 लीटर का मतलब 1000 ml ऑफ वाटर मौजूद है। 1 लीटर मतलब 1000 ml होता है, 1 लीटर मतलब 1000 ml। और एक और चीज समझिए, यहां पर भी मैं लिख देता हूं साइड में कि 1 ml जो होता है ना वो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। कैसे, अभी देखो ये जो बॉक्स मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया 1 सेंटीमीटर क्यूब, लेंथ 1, ब्रेड्थ 1, हाइट 1, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ही हुआ ना। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना पानी आ रहा है 1 ml आ रहा है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं 1000 ml ऑफ वाटर को मैं क्या 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर लिख सकता हूं। 1 लीटर ऑफ वाटर मतलब 1000 ml ऑफ वाटर, 1000 ml को मैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकता हूं क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml होता है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। नाउ नोटिस दिस, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना है 1 ग्राम। डेंसिटी देखो, डेंसिटी क्या दे रखी है, डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 1 ग्राम है। आपके पास कितना है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना होगा 1000 ग्राम। कितना होगा 1000 ग्राम। तो एक्चुअली आपके पास वाटर कितना है, आपके पास एक्चुअली वाटर कितना है 1000 ग्राम। क्लियर है, यस नो, क्लियर है ये चीज। फिर से सुनो, जिनको नहीं समझ में आया फिर से सुनो। 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर मतलब 1000 ml, 1 ml में 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो 1000 ml में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 1 ग्राम है, डेंसिटी में दिया हुआ है, जो रिलेशन दिया ना डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब क्या है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 1 ग्राम है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना होगा 1000 ग्राम। तो एक्चुअली आपके पास 1 लीटर के नाम पे 1000 ग्राम अवेलेबल है, 1000 ग्राम ऑफ वाटर अवेलेबल है। क्लियर है ये चीज। ऑलराइट, तो क्या हमको गिवन मास पता है, डू वी नो गिवन मास? यस, द गिवन मास इज 1000 ग्राम। तो चलो शुरू कर लेते हैं। तो फॉर्मूले में लगा लेते हैं वही फॉर्मूला, गिवन मास बाय मोलर मास इक्वल टू गिवन पार्टिकल बाय एवोगैड्रो नंबर। तो लीजिए लगाइए जरा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला जो इसका बनेगा, गिवन कितना है 1000 ग्राम इज द गिवन मास डिवाइडेड बाय वाटर का कितना होता है 18 ग्राम मोलर मास इक्वल टू गिवन पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। देखो इस बार तो मैंने भी फॉर्मूला लगाया, चाहूं तो वैसे भी सॉल्व कर सकता हूं, बट आई थिंक सो कि अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गई होगी, इसलिए अब मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं। तो बस अब जो कर सकता है इसको काटा पीटी कीजिए
और काटापीटी करने के बाद जो आपको गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल मिलना चाहिए उसको निकाल लीजिएगा। फिलहाल मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ 6 पॉइंट ये जो होगा दिस विल बी 6.022 इंटू 10 to the power 23 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 18 मॉलिक्यूल्स, 18 मॉलिक्यूल, ठीक है। सो दिस विल बी द गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कितना 6.022 इंटू 10 to the power 23 इंटू 1000 बाय 18। इसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपकी है। तो ये आ गया सेकंड वाले का आंसर। तीसरा वाला 1 ड्रॉप ऑफ वाटर। भाई अब ये जो तीसरा वाला है मेरे हिसाब से तो आप लोग ये कर लेंगे। चलो तीसरा वाला एक बार देख ही लेते हैं, द थर्ड वन। तो तीसरा वाला जो है 1 ड्रॉप ऑफ H2O। तो 1 ड्रॉप कितना दे रखा है, मास डायरेक्टली दिया हुआ है आपको 0.05 ग्राम, है ना, मास दिया हुआ है। तो इसमें फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो गिवन मास इज 0.05 डिवाइडेड बाय मोलर मास इज 18 इक्वल टू गिवन पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर कितना 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इसका मतलब ये हो गया कि गिवन पार्टिकल इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 0.05 डिवाइडेड बाय 18। अब क्योंकि ये मॉलिक्यूल है वाटर, इसलिए जो आपको आंसर में मिलेगा वो मिलेगा मॉलिक्यूल्स, ये मिलेगा मॉलिक्यूल्स। बाई चांस अगर ऐसा होता कि इन्होंने पूछा होता एटम कितने हैं, तो फर्दर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते, इस थर्ड वाले में भी सेकंड वाले में भी। अगर एटम पूछा होता तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते। एंड ये जो पहला वाला है ग्लूकोज, मान लीजिए अगर ग्लूकोज में पूछा होता कि एटम कितने हैं, एटम कितने हैं, तो एटम के लिए हम क्या कर देते, मल्टीप्लाई कर देते। कितने के साथ, अब काउंट कीजिए, कार्बन 12 है, हाइड्रोजन 22 है, ऑक्सीजन 11 है, तो कितने हो गए 12 22 11, 2 और 2 4 और 1 5, 2 और 1 3 और 1 4, 45। तो एटम के लिए हमको 45 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है ना। तो मैं यहां पर एक अलग से लिख देता हूं, पूछा नहीं है पर मैं लिख देता हूं, आगे काम आएगा। 34.2 ग्राम में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22 इंटू 45 एटम्स मौजूद हैं, इंटू 45 एटम्स मौजूद हैं। एटम्स पूछा नहीं है, लेकिन बाई चांस अगर पूछा होता तो आपको यही करना था। क्लियर है। चलिए जरा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 53 ग्राम ऑफ Na2CO3। कैलकुलेट कैलकुलेट number of atom in 53.4 ग्राम ऑफ Na2CO3। तो ये सवाल पूछा गया है आपसे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 53 ग्राम ऑफ Na2CO3। पहले तो आप Na2CO3 का वजन निकाल लीजिए, है ना। क्या वजन होगा, 2 सोडियम है और हर एक सोडियम का वजन कितना होता है 23, प्लस कार्बन का 12 होता है, प्लस ऐसे 3 ऑक्सीजन है एंड हर एक का वजन है 16। तो आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 106 AMU। ये एक मॉलिक्यूल का वजन है, लेकिन अगर 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन होगा तो कितना लिखा जाएगा 106 ग्राम। तो नंबर ऑफ एटम पूछा है तो फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, गिवन मास। तो गिवन मास कितना है 53 ग्राम, है ना। तो ये लगा लेते हैं अपन लोग। सो दिस विल बिकम 53, दिस विल बिकम 53 डिवाइडेड बाय 106, 53 ग्राम बाय 106 ग्राम इक्वल टू गिवन पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब कटिंग शटिंग 53 से 106 कैंसिल, तो कितना 1/2 टाइम्स। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पर कितना आया, तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल बनता है 6.022 का आधा। अच्छा चलो कट कर ही देते हैं यहाँ पर, है ना। तो ये जो है ये जो फर्दर 2 है, ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 3.011। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल आया आपके पास 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23, है ना। और ये जो पार्टिकल है यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, एटम। तो मुझे बताइए Na2CO3 में कितने एटम हुए, तो 2 सोडियम के हुए
एक कार्बन का हुआ, 3 ऑक्सीजन का हुआ, तो 3 और 1 4 5 6। तो इसीलिए यहां पर आप क्या करोगे, 3.011 इंटू 10⁻23 इंटू 6 कर दोगे, तो ये आ जाएगा एटम्स। तो ये आ जाएगा यहां पर एटम्स। ऑलराइट, तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ अबाउट मोल्स, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, उनका आपस में रिलेशन, किस तरीके से आप ग्राम्स को पार्टिकल्स में चेंज कर सकते हैं, पार्टिकल को ग्राम्स में चेंज कर सकते हैं। इसके ऊपर अब और भी ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, तो अगले वाले जो क्वेश्चंस होंगे उसमें हम लोग रिएक्शन के हिसाब से सॉल्व करेंगे कि कौन कितना बनेगा। यहाँ पर तो डायरेक्टली आपको दिया था कि 50 ग्राम में कितना है, 20 ग्राम में कितना है, इतने पार्टिकल में कितना ग्राम होगा, लेकिन अगले वाले हम लोग रिएक्शन के हिसाब से सॉल्व करेंगे।